बेसिकली आपकी प्रोफाइल को इस तरह से सेट रखो कि आपकी जो डिजायर्ड है, आई मीन अगर आप चाहते हो कि नहीं आप जॉब चेंज करना चाहते हो और आपको मुश्किल हो रही है, आपको सही रिक्रूटर मिल नहीं रहा है, आप तो उस केस में अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को इस तरह से मैनेज करो जिससे कि अगर कोई आपको सर्च करे तो वो सर्च रिकॉर्ड में आप मिल जाओ। तो कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, और कौन से ऐसे पोर्शंस हैं जो हम लोग यूज करते हैं, आई मीन। तो इसमें ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन होता है, देखो ये पिक्चर तो आपके ऊपर है, आप कुछ भी डाल दो, लेकिन इसमें सबसे पहले ऑप्शन आता है आपका नाम का और आपकी डेजिग्नेशंस का। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें ओपन ओपन टू, जैसे आप ओपन टू में जाओगे तो आप हायरिंग के लिए ओपन नहीं हो, आप आप कैंडिडेट हो, ओपन टू वर्क हो। तो सबसे पहले तो ये आपका ऑप्शन होना चाहिए। तो इसमें सी ऑल ऑप्शंस हैं, तो इसमें आप अपना ऑप्शन यहाँ से चेक कर सकते हो। तो इसमें आपने कहा कि आप किस टाइटल के लिए ओपन हो, तो हमने कहा MS SQL। इसमें जो प्रीसेट स्किल्स हैं वही डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप मल्टीपल टाइटल में ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप अपनी लोकेशन सेट कर सकते हो। दूसरा फिर आप ये डाल सकते हो कि आई एम ओपन टू वर्क। फिर उसके बाद आप डाल सकते हो स्टार्ट डेट इमीडिएट, एक्टिवली अप्लाई। तो इसमें ये डालने से क्या हो जाता है कि रिक्रूटर को पता लग जाता है कि द पर्सन इज लुकिंग फॉर जॉब चेंज वेरी 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 आई मीन डिस्परेटली। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये 3-4 इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करने से क्या होता है, प्लस इसमें एक और ऑप्शन आता है, आप चाहो तो ये बैनर दिखा सकते हो कि आई एम ओपन टू वर्क। तो ये दिखाने से क्या होता है कि कोई भी आपकी प्रोफाइल देखेगा वो उसको पता लग जाएगा कि ये बंदा जॉब चेंज करने के लिए देख रहा है। तो इसके दो फायदे होते हैं, एक तो रिक्रूटर को भी दिखता है और आपके कनेक्शंस को भी दिखता है। तो कई बार क्या होता है कि ये सोशल कम्युनिटी में आज की डेट में लोग एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हैं। तो आप कई बार इस तरह से भी कांटेक्ट कर लेता है कोई, जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोस्ट है और सपोज करो मुझे कोई एक पर्टिकुलर स्किल सेट का बंदा चाहिए, जैसे MS SQL का डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही चाहिए। तो मैं अपने सर्कल में भी कई बार होता है कि मैंने प्रोफाइल पे, किसी की प्रोफाइल पे देखा कि नहीं यार ये बंदा जॉब चेंज करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो इस तरह से भी उसको हेल्प मिल जाती है। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जिसमें आप आराम से ये सारी चीजें डाल सकते हो। तो मैंने अभी इसमें क्या कर दिया, ये बैनर हटा दिया, लेकिन वो बैनर हटाने से सिर्फ इतना हुआ कि मेरा प्रोफाइल रिक्रूटर को दिख जाएगा कि ही इज ओपन टू वर्क, लेकिन इन जनरली सबको नहीं दिखेगा। तो इसमें आप लिख दिया, मैंने सेट कर दिया रिक्रूटर। और इसमें दो ऑप्शन थे, इसमें आप दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सकते थे। आप इसमें चाहते तो ये ऑप्शन भी चूज कर सकते थे कि सबको दिखे आपका कि आप ओपन टू वर्क हो, ओपन टू वर्क फोटो फ्रेम के साथ में दिखे। तो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन, ठीक है। उसके अलावा जब आपकी प्रोफाइल जो होती है उसमें आपको अबाउट अस फिल करना होता है, और अबाउट अस में आपको बहुत क्रिस्पी, बहुत क्रिस्पी का मतलब इतना सब ये सब बताना होता है कि आप क्या क्या काम कर लेते हो। अगर आप सबसे पहले जो फॉर्मेट होता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, सबसे पहले एक आप अपना खुद की छोटी सी समरी डालो, फिर आपने कुछ सर्टिफिकेशन किए हैं वो डाल दो, और फिर आपकी जो एक्सपर्टीज है वो डाल दो। तो ये एक वो होता है कि मतलब बेंचमार्क काइंड ऑफ। तो आप इसमें 3 चीजें डाल देते हो तो इजी हो जाता है आपकी पूरी प्रोफाइल गो थ्रू ना करने के, रिक्रूटर केवल अबाउट यू देख ले तो उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहीं से पता लग जाती है। तो ये मुझे मेरे केस में इस तरह से दिख रहा है कि मैं इसको अबाउट अस में ऐसे देख रहा हूँ, लेकिन मैं रीड मोर करूंगा तो मेरी सारी इंफॉर्मेशन यहीं से सिंगली दिख जाएगी। तो कई बार क्या होता है कि आप यहाँ से जब कोई इंफॉर्मेशन देख रहे हो तो ये सारे कीवर्ड्स कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सर्चेस में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छे सर्च मिल जाते हैं और लोग कांटेक्ट करते हैं जिनको आपकी प्रोफाइल के लिए जरूरत है। दूसरा, इसमें आप माइन्यूट भी डाल सकते हो, जैसे मेरा मेरा फोकस एरिया, मेरा जो एक्सपर्टीज है वो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग पे है। सो मैंने इसको फोकस किया है क्योंकि मैं इस प्रोफाइल को काम करने में मुझे अच्छा लगता है। दूसरा, मैंने फोकस किया है कि मैं डायरेक्टर लेवल और इंटरप्राइज आईटी लीडरशिप एक्सपीरियंस भी है मेरे पास, मैं DBA को हैंडल करता हूँ, टीम्स को हैंडल करता हूँ।
तो ये मेरा एक्सपोजर है, प्लस मैंने ये भी डाला है कि नहीं एजोर में भी मैं अच्छा हूँ। तो जिस पार्ट में आप अच्छे हो यू कैन जस्ट पुट दैट पार्ट। और नीश स्किल्स भी इसमें डाल सकते हो। नीश स्किल्स क्या होती है, जिसके लिए लोगों को कम रिसोर्स मिलते हैं, मतलब कम रिसोर्स अवेलेबल है उसके लिए, तो आप नीश स्किल्स भी उसमें अप्लाई कर सकते हो, डाल सकते हो। इसका क्या फायदा होता है, ऐसी स्किल्स के बंदे कम होते हैं तो तुम्हारा रिज्यूमे ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है, सर्च में आ जाता है। इसके अलावा आप क्या और कर सकते हो, इसमें आप हर चीज की छोटी छोटी चीजें भी डाल सकते हो। जैसे हमने पढ़ा डेटाबेस में, डेटाबेस डेटाबेस बैकअप, डेटाबेस रिस्टोर, डेटाबेस सिक्योरिटी, server role, admin role, database installation. So you can put detailed every each and every line. So अगर बंदा कुछ भी इस तरह से सर्च कर रहा होगा, you will get that. But make sure ये बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, क्रिस्पी हो तो बेहतर है। इसके बाद आप फीचर्स में अपना रिज्यूम में डाल सकते हो, डैशबोर्ड में डाल सकते हो कि हमने हु व्यूड योर प्रोफाइल, सच अपीयरेंस कितना हुआ। तो ये यहाँ से एक स्टैटिस्टिक्स भी दिखाता है कि आपके पास क्या है। तो अगर आप इस तरह से इसको और इम्प्रूव करेंगे तो यू विल गेट अ गुड रिजल्ट्स। ये कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, बट आप और अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हो बेस्ड ऑन दिस। उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस दिखा दोगे और एक्सपीरियंस में 4 लाइन डाल दोगे कि आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो दैट इज ऑल्सो द गुड थिंग। एजुकेशन, सर्टिफिकेशंस, और उसके बाद आप यहाँ पे अपने स्किल्स दिखा सकते हो। तो स्किल्स में क्या होता है कि जैसे सपोज करो ये चूंकि सोशल साइट है, अब आप कोई भी एक बंदा देखेगा मेरी साइट को सर्च करेगा मुझे, तो उनको ये दिखेगा, इतने सारे स्किल्स दिखेंगे। इन स्किल्स में वो मुझे एंडोर्स कर सकता है। एंडोर्स का मतलब वो कह सकता है कि नहीं मैं जानता हूँ ये बंदा इस स्किल सेट पे अच्छा है, मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनके साथ काम किया है, तो मैं इनको एंडोर्स कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि नहीं इज गुड। तो वो सारी चीजें आप भी चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, आपके पास जितने ज्यादा लोगों के फीडबैक होंगे कि नहीं 7 लोगों ने बोला है एमएस एसक्यूएल के लिए मुझे अच्छा है, मैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में 24 लोगों ने एंडोर्स किया, तो जितने ज्यादा नंबर्स होंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होता है। ये रिक्रूटर इसको मैटर करते हैं कई बार। उसके अलावा प्रोजेक्ट भी डाल दो। उसके अलावा कोई बंदा कई बार क्या होता है, कई लोगों को मैंने देखा है, जैसे मैं कोई एग्जांपल उठा लूं, उनकी प्रोफाइल पे आप देखोगे तो कई लोगों ने टेस्टिमोनियल लिख रखा होता है। तो अगर आप अपने प्रोफेशनल कैरियर में आपस में मिलके सब लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो आप चाहो तो टेस्टिमोनियल लिख सकते हो एक दूसरे के लिए। टेस्टिमोनियल लिखने से क्या हो होता है कि कोई रिक्रूटर उसको पढ़ता है तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। या कस्टमर का टेस्टिमोनियल लिखवा लो, किसी कस्टमर के साथ काम कर रहे हो, तो इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हो। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत स्पेसिफिक सा काम है, छोटा सा काम है, आसानी से कर सकते हो। आपके जितने सर्टिफिकेशन है आप यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हो, राइट। तो ये एक बेसिक सा है। अब इसमें क्या है कि जब आप अपने कहीं जा रहे हो, किसी रिज्यूम नहीं दे पा रहे हो, तो आप सीधा अपना ये वाला लिंक भी डायरेक्टली लिंक्डइन का लिंक अपने रिज्यूम पे या जहां आप मेंशन करना चाहो डायरेक्टली डाल सकते हो। तो आप अपना रिज्यूम अपडेट कर पाओ नहीं कर पाओ, अगर लिंक पे आपने सारी इन्फॉर्मेशन डाल रखी है तो वो इन्फॉर्मेशन रिक्रूटर के लिए आसानी हो जाती है देखने में, समझने में और आपके बारे में जानने में। तो कई बार इससे आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। तो मुझे याद है मुझे एक कंपनी ने डायरेक्ट कॉल किया था, अमेजोन ने। और हालांकि उनका एक्सपेक्टेशन जर्मनी के लिए था, इसी लिंक्डइन के थ्रू ही उन्होंने कांटेक्ट किया था मुझे। तो अगर आप जितना अच्छा करके रखोगे ना, इसमें पड़ा भी होगा उसका। और कई लोग करते हैं कांटेक्ट, तो मुझे जो ठीक लगता है जिन कंपनीज में जाना या जिनसे बात करना, मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ, अदरवाइज छोड़ देता हूँ। तो कई बार मेल पे, मैसेजिंग पे या डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेते हैं कई रिक्रूटर, सो मेनी टाइम्स। सो अमेजोन से आया था, जर्मनी लोकेशन था, फिर बाद में बोले कि नहीं वो कैंडिडेचर तो ठीक है लेकिन जियोग्राफिकली हम आपको हैंडल नहीं कर सकते, आई मीन यू आर इन द इंडिया एंड वी आर जर्मनी लुकिंग पीपल, सो लोकल टैलेंट चाहिए। तो इसलिए ड्रॉप हो गया था मेरा। बट कम से कम आपके पास अगर आपने सारी चीजें प्रॉपर करके रखी हैं तो आपके पास ऑप्शन तो हैं। अब हमने करके ही नहीं रखा, आपने अपनी प्रॉपर जेडी बना के नहीं रखी, आपने जॉब कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपनी प्रोफाइल नहीं बना रखी, देन इट इज अ टीडियस टास्क टू गेट द लिंक्स, टू गेट द लीड्स, टू गेट द जॉब्स। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है इस दुनिया में, इतने रिसोर्स भरे पड़े हैं और हर दूसरे दिन नई स्किल सेट पर लोग अपडेट कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। समझ रहे हो? सो आप देखोगे अमेजोन में, अमेजोन वेब सर्विसेज में, बर्लिन में, जर्मनी में जॉब है डेटाबेस माइग्रेशन कंसल्टेंट की। द प्रॉब्लम इज कि अगर हम इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे ना तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ थिंग,
तो ये सारी चीजें अगर तुम्हारे में ऐड होंगी तो आपको ये आराम से उठा लेंगे। ये पीएचडी तक का बंदा मांग रहा है, तो हाईली टैलेंटेड बंदा चाहिए इनको, जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, जो कस्टमर के साथ बैठ के काम करे। समझ रहे हो? तो आप यहाँ पे, मेरे पास ज्यादातर यूरोप की जॉब्स आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया यूरोप को सब्सक्राइब कर रखा है, वहाँ की लोकेशन डाल रखी है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इंडियन जॉब्स। तो जैसे मैं फुजुस्तु में ऑस्ट्रेलिया लोकेशन पे देख रहा हूँ, क्वींसलैंड में जॉब्स है, तो मैं यहाँ पे देख के अपना यूज कर सकता हूँ। सॉलिड बैकग्राउंड ऑफ पोस्टग्रेस, डोमेस्टिक एक्सपीरियंस इन डेटाबेस, पोस्टग्रेस डेवलपमेंट, पावरशेल स्क्रिप्टिंग। सो पीपल आर लुकिंग एट इंटरेस्टिंग फीचर्स। मतलब छोटे मोटे फीचर्स पे काम ही नहीं करते बड़ी बड़ी कंपनी। यहाँ से ही आपको एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट में चल क्या रहा है, बेसिकली किस तरह की चीजें होनी चाहिए जो हमें अपने लेवल पे इंप्रूव करना है। तो इन जेडीज को देख के कई बार ये भी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है एज एन प्रोफेशनल, कि हमें जेडीज भी रीड करनी चाहिए। इससे हमें आइडिया लगता है कि क्या हमने पढ़ लिया और किस पॉइंट पे हमें और इम्प्रूव करना है, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे हमें और काम करना है। क्योंकि मार्केट में ये चीजें मांग रही हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग कमांड ऑफ एसक्यूएल एंड एसक्यूएल सर्वर टूल्स। तो सर्वर टूल्स, हमने बहुत सारे टूल्स पढ़ लिए, एसएसएमएस पढ़ लिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनकी हमें जानकारी हो। एडवांस नॉलेज ऑफ डेटाबेस सिक्योरिटी, बैकअप रिकवरी एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड्स। मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड्स है, आप इसको नोट कर लेना, ये हम नेक्स्ट क्लास में मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड कौन सा होता है, डेटाबेस की मॉनिटरिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, डेटाबेस के कौन कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जिसके थ्रू मॉनिटरिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। सो ये चीजें अगर तुम करते हो ना, तो तुम्हें नो डाउट विदाउट एनी प्रॉब्लम बहुत सारे ऐसे ऑफर्स हैं जो मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि 192 इट्स गुड नंबर एक्चुअली। तो अगर मैं कोई पोस्ट किया है तो कितने लोगों ने देखा है, मेरी प्रोफाइल किसने देखी है, तो कई बार ऐसा होता है। तो अब चूंकि आप जैसे जैसे आपने कीवर्ड यूज करते हो वैसे आपके पास सर्च में आते हैं आप। तो मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से कर रहे हैं। तो इसको सर्च अगर जितनी अच्छी होगी, जितने ज्यादा आप मार्केट करोगे अपने आप को, उतने अच्छे ज्यादा चांसेस होंगे आपके जॉब के, कॉल्स के, लोगों के। कई बार कनेक्टिविटी में बहुत लोग मिल जाते हैं। तो एज एन प्रोफेशनल वी मेक श्योर कि हम अपने प्रोफाइल को अप टू डेट रखें और अप टू मार्क रखें और एज पर द स्टैंडर्ड रखें, क्योंकि सब लोग बोरिंग प्रोफाइल नहीं देखना चाहते। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो टीसीएस में भी निकली है जॉब्स। सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शन। मेरे पास सिर्फ वही ऑप्शन ज्यादा आते हैं जो मैंने डाल रखे हैं, इन कंपनीज को काइंड ऑफ सब्सक्राइब कर रखी है। आप लिंक्डइन में एक और फीचर्स होता है, इसमें इजी अप्लाई का भी ऑप्शन होता है। जैसे जैसे ये सिडनी में इनको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, डिलॉयट में आप देख रहे हो कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, तो इसमें ये डेवऑप्स दुनिया भर की चीजें मांग रहे हैं, ये देखो। सो एक बार ये सारी जॉब प्रोफाइल चेक करो। और मार्केट में आज भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बट हम लोग को बहुत स्ट्रांगली इस पर काम करना पड़ेगा। अकेले एक कंपनी नहीं है ना यार, कहीं भी जब आप शुरुआत करोगे यू विल एम्पल ऑफ ऑप्शंस, इतने सारे ऑप्शंस होंगे जिसको आप आराम से हैंडल कर सकते हो। ठीक है ना? सो आप ये समझो कि जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे